जाए, क्या बैठ जाए, 3 लोग के मालिक होकर के जमीन पर बैठो। जब एक आध जमीन पर हम नहीं बैठते, हम महाराज की बेटी हैं। भगवान बोले लेकिन फकीर की पत्नी हो, पत्नी फकीर की हो, बेटी महाराज की भले हो। अरे बेटी तुम थी लेकिन अब तो पत्नी भोले बाबा की हो। जब हम नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं तो आपको मंच कहां कौन दे जाके। सती मैया ने, भगवान शंकर ने समाधि में बैठ करके कथा सुनी। सोचिए, मन लगाइए। लेकिन पार्वती ने, वो सती मैया ने 1 सेकंड भी कथा नहीं सुनी। जब कथा में आनंद आता तो एक उंगली लगा करके, क्यों बाबा आपकी बिल्कुल नहीं बिगड़ती नीचे बैठने। ओहो, सुखदेव जी कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने भी कोई कलम चलाने में कमी नहीं करी, वो भी कलम चलाते गए। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर से पाई, लेकिन सुना किसने? राम कथा जो भर्ज बखानी सुनी महेश। सती का नाम काट दिया, सती मैया का नाम ही कॉलम में से हटा दिया। सुनी महेश परम सुख मानी। और इतनी कथा सुनने के बाद में देखिए, कभी भी कथा सुनने जाओ तो वहां श्रोता बन करके बैठिए, श्रोता बन के मत बैठिए। एक बार कोई सेठ जी कथा सुनने के लिए आए, कपड़े की दुकान थी बड़ी सुंदर बीच बाजार में। लोगों ने कहा, बोले बगल में कथा हो रही है, आप कथा सुने आइए। अब उनकी गर्मी का समय था, अपना ये कुर्ता उतार करके घुटने पर रख दिया, वो पीछे बैठे, सबसे पीछे। कथा सुनते रहे, झपकी लगी, सपना आया कि ग्राहक आ गया, दुकान पे ग्राहक आ गया। जब ये कहा कि ग्राहक आ गया है तो इतनी देर में उन्होंने सोचा कि अपना पूरा कपड़े का थान उठा रहे हैं, अपना कुर्ता उठाया और कथा सुन नहीं रहे थे, सो रहे थे। बीच में से कुर्ते के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़े जब किए, आंखें खुली तो अपना ही कुर्ता अपने हाथों से फाड़ रहे हैं। लोगों ने बोला, पागल हो गया, कौन है ये? बोले भैया सपना आ गया था, मैंने समझा दुकान पे बैठा हूं, किसी को कपड़ा फाड़ के दे रहा हूं। ये है सोने वाले की गति। यहां सती ने 1 भी मिनट कथा नहीं सुनी, तर्क वितर्क चलती रही, संवाद नहीं, विवाद करती रही। बोले बाबा कथा सुना रहा है और तुम 3 लोग के मालिक हो के जमीन पर बैठ के कथा सुन रहे हो। आज आपको मैं वक्ता श्रोता के बारे में बता दूं। सबसे बड़े उत्तम में उत्तम वक्ता कौन थे दुनिया में? हनुमान जी महाराज। सबसे बड़े उत्तम में वक्ता हनुमान जी महाराज थे। बोले कैसे? कि हम लोग तो अपने देश में कथाएं कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, नगर में कर रहे हैं, हनुमान जी ने तो विदेश में कथा की। अच्छा, कब? जब सीता जी की सुध लेने के लिए गए, तब सीता जी की खबर लेने गए ना, तो उसने किसको कथा सुनाई? और सबसे पहली कथा विभीषण जी को सुनाई। ये हम नहीं कहते, रामायण कहते। सबसे पहली कथा विभीषण जी को सुनाई, राम से मिला दिया। और दूसरी कथा जब ये देखा इन्होंने कि दूसरी कथा, उन्होंने कहा दूसरा नारियल कौन देगा? सीता जी ने। राम नामे गुण वर्ण लागा, राम नाम गुण वर्ण लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा मैया जानकी को सुना दी, मैया का दुख दर्द दूर हो गया। आशा लग गई एक दिन तो मिलूंगी भगवान से जाके। जो व्यक्ति विदेश में 2-2 कथा कह के आया लेकिन अहंकार नहीं आया, और बुरा मत मानना, पांडित कर्म करने वाले हमारे पंडित जी, ये शास्त्री जी बैठे हैं और कोई बैठे हैं सुन रहे हो तो बुरा मत मानना। लेकिन आज के समय सत्यनारायण की कथा करने वाले को घमंड आ जाता है।
क्यों आता है? मैं यहाँ होता तो ऐसी कथा कहता, मैं होता तो ऐसे हंसाता, मैं होता तो ऐसे नचाता। ओ 4 बज जाएंगे, निकल गया समय। यदि जिस दुनिया में वक्ता कहीं श्रोता बन जाएगा तो देश पूरा सुधर जाएगा। वक्ता कभी श्रोता नहीं बनता, वक्ता तो श्रोता बनता है सीधा। कहने का भाव यह है कि 2 कथाएं विदेश में सुनाई। सीता जी की सुध लेकर के आए, राम जी ने कहा, बोले आइए व्यास जी महाराज। मजाक कर दी भगवान ने, मजाक करने बोले अरे महाराज हम कैसे व्यास हो गए, चरणों के दास हैं हम तो। बोले अब तीसरी कथा कहां करोगे ये तो बता दो। हनुमान जी बोले जहां राम जी आप चाहेंगे वहीं कथा हो जाएगी। बोले अभी समय। तीसरी कथा कहां हुई? तीसरी कथा जब रामायण की पूरी कथा हो गई और 14 वर्ष बीत गए, रावण भी मर गया, विभीषण को राजा बना दिया। भरत जी महाराज भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, रो रहे थे। और भरत जी यही कहते जा रहे थे कि राम नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। इतने में तो हनुमान जी व्यास बन करके पहुंच गए। तीसरी कथा अयोध्या में भरत जी को सुनाई कि राम आ रहे हैं। कथा हमेशा धैर्य देती है, कथा हमेशा जीवन में जीने की शिक्षा देती है, कथा हमेशा भगवान को मिलाती है। यही तो कथा है। अब जब हनुमान जी के आगे राम जी का राज्य अभिषेक हो गया तो हनुमान जी बोले अब कथा हमारी कोई नहीं सुनेगा। बोले अब क्या करना है? बोले अब हम श्रोता बन जाते हैं। श्रोता बनने भलाई। हनुमान जी के आगे बैठ करके आज भी हम अपने चबूतरे पे टाट की बोरी बिछा करके बैठ जाते हैं, रामायण की पुस्तक रख करके, और ये कहते हैं आए सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। क्या कहते हैं? आए सुवासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। यदि हनुमान जी में घमंड होता तो हनुमान जी कहते पहले मंच बनवाओ, माइक मंगवाओ, तब बैठेंगे कथा के लिए। नहीं, उन्होंने कहा वो अब तो श्रोता बनने में भलाई है, वक्ताओं की तो बाढ़ आ गई है। वक्ता तो घर घर हो गए, लेकिन अब तो श्रोता बनने में भलाई है। तो हनुमान जी से बड़ा कोई व्यास दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि बल बुद्धि का निधान। आइए लौट के कथा पर हम आ जाएं। यहां जब ये देखा तो सुखदेव जी महाराज चिंतन करते हैं कि दक्ष की कन्या को कथा रास नहीं आई। लौट के शंकर जी रास्ते में आए, तब तक और एक आपत्ति टूट पड़ी। बोले क्या? बोले सीता जी का हरण हो गया था, राम सीता के लिए रो रहे थे। सीता के लिए राम रो रहे थे। और ये बात जब देखी शिवजी ने तो शिवजी ने लेट करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान का वेश कैसा था? वनवासी, जटाएं रखी थी, मृगशाला कंधे पर पड़ी थी, आंखों में आंसू थे, धनुष्बाण हाथ में था। और सती मैया के तो और भी भ्रम पैदा हो गया। सती ने कहा, बोले अब समझ में आ गई कि चिलम ज्यादा चढ़ गई। अब पता लग गया कि चिलम का असर ऐसा होता है, भांग का असर ऐसा होता है। अब समझ गई मैं। बोले क्यों? बोले पहले महात्मा जी के नीचे बैठ के ताली बजा रहे थे, कथा सुन रहे थे, अब एक वनवासी को लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। समझ में नहीं आया है क्या कर रहे हैं। और अपने आप को भगवान कहते हैं कि अब 3 लोक के मालिक। समझ में नहीं आया, लेकिन समझने में भगवान ये कहते हैं कि नहीं जाने सो देहि जनाई, जानते तुम्हें तुम्हें हुए जाई। बोले जानने की जरूरत क्या है? बोले क्यों? क्योंकि घी बनाने के लिए दही बनाना पड़ेगा, और तब घी से कहीं दीपक जलेगा, दूध से दीपक जलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, बोले प्रभु एक बात पूछूं मैं, ये जो बनवासी के वेश में जो घूम रहे थे कौन थे? बोले बनवासी नहीं है ये अखंड रघुराई है, छोटे मोटे नहीं है ये, इनके भैया लक्ष्मण है संग में। भैया बोले ठीक है होंगे, घमंड है ना, धीरे से बोले ठीक है होंगे। बोले तुम तो पता नहीं क्या हो गया, तुम्हें बनवासियों को प्रणाम कर रहे हो, कहीं महात्माओं के चरण चापन कर रहे हो, भगवान जाने क्या हो गया, तुम 3 लोग के मालिक कैसे हो तुम? शंकर जी बोले कि जहां अहम आ जाए तो वहां बहम को मिटा देना चाहिए। बोले बाबा जाकर के समाधि में बैठ गए और मैया का मन नहीं माना, और मैया लौट करके राम जी के पास में आ गई सीता बनकर के।
लौट के आ गई। अरे पहले ही मान जाती, भगवान ने कहा ठीक है चलो, लेकिन गई लौट के आ गई। और लौट के आकर के क्या किया, सीता बनकर के सामने खड़ी हो गई। तो इतने में भगवान राम ने प्रणाम किया, माई बृहस्पति कहाँ है? बैल पर सवारी करने वाले भोलेनाथ को अकेला क्यों छोड़ दिया, ये तो बताओ। एकदम से अचंभित होने लगी, अरे अरे वास्तव में ये राम है, अगर राम नहीं होते इनको कैसे पता था कि हम सीता नहीं है। ओहो, लौट करके गई तो न इधर की रही न उधर की रही। समाधि जगी भगवान शंकर की, और समाधि जग करके एकदम से भगवान बोले, देवी यहां मत बैठिए, आपके लिए मैंने आसन डाल दिया। रामायण में आइए, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, किसने मुखी हो जीवी मोही